वेलकम टू डिस्कवर टैली। मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली के अंदर MRP यानी कि किसी भी वस्तु के बेचने का रेट कैसे हम आइटम मास्टर में उन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका कैसे मैनेज कर सकते हैं जब हम सेल बिल काटते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि MRP आइटम मास्टर में हमें कहाँ डालनी है। MRP का मतलब है वो रेट जिसके अंदर टैक्स बीच में है। तो हम सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर में जाते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं और इसे ऑल्टर करते हैं। मैंने एक आइटम बनाई हुई है, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ, सैम्पल आइटम 1। इसे मैं ऑल्टर करता हूँ। यहाँ पे एक लास्ट में फील्ड आता है सेट ऑल्टर MRP डिटेल्स। अगर आपके टैली में ये फील्ड नहीं आ रहा तो आपको सिंपल F12 दबाइए और यहाँ पे इस फील्ड को एक्टिवेट कर दीजिए, यानी कि यस कर दीजिए, जिससे ये फील्ड आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इस फील्ड को, तो इसके अंदर मैंने डाला हुआ है कि इस वस्तु की MRP 1000 रुपये, यानी कि जब भी मैं इसे बेचूं ये 1000 रुपये की इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का रेट लगे। जी हाँ, अब मैं आपको एक बिल काट के दिखाता हूँ। पहले हम एक नॉर्मल इनवॉइस जैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैश का बिल है, मैं आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने आइटम सिलेक्ट की और यहाँ पे खुद ब खुद 1000 रुपया इसका इंक्लूड टैक्स और कॉरस्पॉन्डिंग उसने रेट डिक्रीज करके मेरे को, अब इसके ऊपर मैं टैक्स लगाता हूँ। यहाँ पे दो आइटम थी, 1000 रुपया उनकी सेलिंग रेट रखा था मैंने और एंड में 2000 रुपया बना। बड़ा सिंपल था और मेरे को कोई खास काम नहीं करना पड़ा। अब एक और ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये ऑप्शन है सेल्स के अंदर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पॉस बिलिंग करने की। जब मैं ये वोचर टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ सैम्पल आइटम 1। जैसे ही चूज़ करता हूँ तो वहाँ पे आ जाता है 1000 रुपया, अपने आप इसने उठा लिया है। तो इस प्रकार मैं बहुत ही जल्दी बिलिंग कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को हर बिल काटने के टाइम पे उसकी MRP का ध्यान नहीं रखना, वो मैंने पहले से डिफाइन करी है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर MRP चेंज हो जाए तो हम उसका क्या करें। दोबारा इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, ऑल्टर करेंगे, इसी आइटम को हम दोबारा ऑल्टर करते हैं, इसको यस करते हैं और यहाँ पे हम 1200 रुपये डाल देते हैं जो मेरी नई MRP है। ध्यान दीजिए 1000 रुपये की MRP पहले थी, 1200 डाली है। तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि जो पुराने वोचर हैं उनका क्या होगा। मैं जैसे ये डालता हूँ वो मेरे को डेट पूछता है, किस डेट से MRP एप्लीकेबल है। मैं बोलता हूँ 1 मई से एप्लीकेबल है और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं कोई भी वाउचर 1 मई की डेट का बनाऊँगा तो ये 1200 रुपये उठाएगा, और अगर मेरी डेट 1 अप्रैल होगी या 1 मई और 1 अप्रैल के बीच में होगी तो ये रेट उठाएगा 1000 रुपया। तो इस तरह हम डेट वाइज MRP उसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि जिस डेट को एक नई MRP आई है उसको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब एक सवाल और उठता है कि मैंने डिफ़ाइन तो कर दी, लेकिन मैं हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि उसकी क्या क्या MRP कब कब के लिए डिफ़ाइन है या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो मैं इसको यस करूँगा और यहाँ पे डिटेल्स आती हैं, इसको मैं देखूँगा तो 1 अप्रैल से 1000 रुपया थी, 1 मई से ये 1200 रुपये होगी। तो इट इज़ ऑल वेरी सिंपल। इस तरह हम MRP की बिलिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं दोबारा वोचर टाइप में जाता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल सेल्स वोचर खोलता हूँ। तो आप मुझे कह सकते हैं सर हमारे वाले टैली में तो ये रेट आता ही नहीं है। तो ये रेट लाने के लिए आप F12 कीजिए और यहाँ पे अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को यस कीजिए, तो ये फील्ड आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल डिस्कवर टैली, please do subscribe and remember to press the bell icon. Thank you for watching my channel. Goodbye.